क्या आपको पता है 1990 में इंडिया के सिर्फ 9% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। आज की बात करें तो यह नंबर बढ़कर 47% हो गया है। इंडियन स्कूलों में 250 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, स्कूल की फीस इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एवरेज प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी फीस 10 से 20% बढ़ा देता है, जबकि ऑफिशियल इन्फ्लेशन बमुश्किल 6% है। एक टिपिकल मिडिल क्लास पेरेंट के लिए इसका मतलब है कि हर साल 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक खर्च करना सिर्फ स्कूल फीस पर। और यह सब नहीं है। 2019 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडिया के टॉप 10 शहरों में पेरेंट्स अपनी सैलरी का 40% से ज्यादा सिर्फ स्कूलिंग पर खर्च कर रहे हैं। और फिर आते हैं हिडन कॉस्ट्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट, एडमिशन चार्जेस। मैं बात कर रहा हूं 10 से 15 एक्स्ट्रा चार्जेस की। कोविड के दौरान भी कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी फीस ली। असल में लगभग 40% पेरेंट्स ने इस पर स्कूलों को कोर्ट में घसीटा। अब एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। दिल्ली में डीपीएस आरके पुरम हर साल 2.5 लाख से 3 लाख तक चार्ज करता है। मुंबई का धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल हर साल 9 लाख से 12 लाख तक चार्ज करता है। बेंगलोर से इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर 6 लाख से 8 लाख तक चार्ज करता है। गुड़गांव का श्रीराम स्कूल 4 लाख से 6 लाख तक चार्ज करता है। और हाँ, यह तब भी है जब आप ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, बुक्स, प्रोजेक्ट चार्जेस नहीं जोड़ते। एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि एनसीआर में कुछ स्कूलों ने पिछले 5 सालों में फीस 60% बढ़ा दी है, जबकि इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ी। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझते, यहां बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स काम कर रहे हैं। क्या यह एजुकेशन है या सिर्फ बड़ा बिजनेस? कई टॉप स्कूल ट्रस्ट्स द्वारा चलाए जाते हैं, जो पॉलिटिशियंस या बड़े बिजनेस फैमिलीज से जुड़े हैं। कई स्टेट्स में एमएलए और एमपी के परिवार भी स्कूल ट्रस्ट्स चलाते हैं। बड़े बिजनेस हाउसेस इनकम के सोर्स के तौर पर स्कूल खोल रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, वे शायद ही कभी एक्शन लेते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी जैसे स्टेट्स में कई स्कूल ताकतवर लीडर्स या उनके परिवारों के नाम पर चलते हैं। कुछ पब्लिक स्कूल तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग चैनल बन गए हैं। बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? एडमिशन फी जो कि डोनेशन की तौर पे 50,000 से 2 लाख तक होते हैं, यहाँ होता है असली बिजनेस। आपको बुक्स सिर्फ स्कूल से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, यूनिफॉर्म सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर से, और ट्रांसपोर्ट फी अलग से। फिर स्मार्ट क्लास फीस, स्पोर्ट्स फी, एनुअल इवेंट्स फीस भी लिया जाता है। तो आप पेरेंट्स के तौर पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूलों को ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले करते हैं। अगर वे नहीं करते तो आरटीआई फाइल करें। डिमांड करें कि आपका स्टेट फीस रेगुलेशन एक्ट लागू करें। पेरेंट ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करें या ज्वाइन करें और अपनी आवाज उठाएं। कोर्ट जाने से डरे नहीं। कई स्टेट्स में पेरेंट ग्रुप्स ने केस जीते हैं और स्कूलों को फीस कम करने पर मजबूर किया। और इलेक्शंस के दौरान अपने लीडर्स से पूछें, एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस नहीं बन गया है। पेरेंट्स, अब बोलने का समय। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन का सपना लाखों परिवारों से दूर हो जाएगा। क्या आपके बच्चे का स्कूल भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है? मुझे कमेंट्स में बताएं और यह वीडियो शेयर करें। हर पेरेंट को सच जानने का हक है।